मोहनलालगंज में श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन, राजपूत समाज के स्वाभिमान और एकता का ऐतिहासिक प्रदर्शन। लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित डायमंड रिसॉर्ट में श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह दीपू सहित देश के कई राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष व हजारों की कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि ईडब्ल्यू आरक्षण को 10 से 15% करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के मजबूत होने से ही स्वतः देश मजबूत होता है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब जब राजपूत कमजोर पड़े हैं तब तब शत्रु शक्तियां देश पर हावी हुई हैं। कार्यक्रम का संचालन और आयोजन प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह दीपू के नेतृत्व में किया गया। अधिवेशन में संगठन के विस्तार, सामाजिक उत्थान व युवा शक्ति की नई दिशा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आगामी वर्ष के लिए संगठनात्मक रणनीति बनाने और समाज के बीच जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। मोहनलालगंज में श्री राजपूत करणी सेना का यह विराट शक्ति प्रदर्शन राजपूत समाज के स्वाभिमान, एकता और संगठन की शक्ति का जीवंत प्रतीक बन गया। क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना ने, देखते हैं लखनऊ। अधिवेशन करते हैं, वार्षिक अधिवेशन करते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, वार्षिक हमारा तीसरा चौथा अधिवेशन है। कालवी साहब के जाने के बाद पहला अधिवेशन है। सम्मानीय स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह जी कालवी ने 2006 में इस श्री राजपूत करणी सेना की स्थापना करी थी। आज हम लोग 19वां साल पूरा करके 20वें साल में हम लोग आ गए हैं और 20वें साल का पहला अधिवेशन यूपी की धरती पर लखनऊ में है। और हमारे जो 11 उद्देश्यों को लेके करणी सेना बनी थी, उन 11 उद्देश्यों को लेके हम लोग पिछले 19 साल से चल रहे हैं, जिसमें इतिहास के साथ जो विकृतीकरण, छेड़छाड़ का जो मामला चल रहा है बड़े स्तर पर, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र, उनकी जातियाँ बदली जा रही हैं, उनके नाम बदले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। फिल्मों के माध्यम से जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम लोग उनके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जो सामाजिक लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है तो श्री राजपूत करणी सेना वहाँ खड़ी होती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो ये 11-12 ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में सरलीकरण हो राजस्थान की तर्ज पे, क्योंकि हमारी भूमि और मकान का कोई भी बैरियर अब वहाँ नहीं है। वहाँ 8 लाख का एक जो आर्थिक आधार बनता है, केवल वो आधार रखा गया है। हजारों लाखों स्वर्ण समाज के युवा उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां उनको मिल रही है। 10% का जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, उसको बढ़ाकर 10 से 15% किया जाए, क्योंकि हमारे इसमें खूब सारी जातियाँ आती है। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, पठान, ईसाई, इनके अलावा भी मतलब कम से कम कहते हैं कि 200 के समथिंग, 250 के समथिंग जातियाँ इसमें आ रही है, उससे भी ज़्यादा है। तो हमें उस आधार पे इस आरक्षण को हमें बढ़ा के दिया जाए। तीसरा, आने वाले नगर निगम और नगर पालिका जो पंचायती राज के चुनाव हैं, उनमें ईडब्ल्यूएस के आधार पर बाकायदा सीटें रिजर्व हो। जो दूसरा आरक्षण लोगों को दिया, आपने दलितों को दिया, आपने ओबीसी को दिया है, जब उनकी सीटें रिजर्व हो सकती है तो 10% के आधार पर क्षत्रिय समाज की, ब्राह्मण समाज की, बनिया समाज की, ईडब्ल्यूएस के लोगों की बाकायदा नगर पालिका में, पंचायती राज में सीटें रिजर्व हो। क्योंकि आरक्षण तो वही होता है जो हर चीज़ में हो। जब उनको दिया है वही आरक्षण हम मांग रहे हैं। हमारे 24 साल का लड़का वयोवृद्ध मतलब प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, क्योंकि वो 24 से ऊपर, 25 से ऊपर कोई भी कंपटीशन में फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी आयु सीमा निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि जब उनकी आयु सीमा में छूट है दलित और ओबीसी की, तो हमें भी आयु सीमा में छूट मिले, जो हमारा लड़का भी 28, 30 साल, 32 साल तक कंपटीशन क्लासेज में बाकायदा भागीदारी अपनी निभा सके। और इस ईडब्ल्यूएस के आधार पे जो अलग अलग, जैसे राजस्थान में हुआ, हम पूरे देश में हम इसी ईडब्ल्यूएस को केंद्र में भी सरलीकरण की मांग करते हैं। जो केंद्र में सरलीकरण होगा तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश में वो जातियां इसमें आती है। हरियाणा का जाट इसमें आता है, महाराष्ट्र का मराठा इसमें आता है, बिहार का आपका जो भूमियार समाज इसमें आता है, और इतने सारे आपके गुजरात का पाटीदार समाज इसमें आता है, पटेल समाज इसमें आता है। अगर इसका सरलीकरण केंद्र में होगा तो सभी जातियों के युवाओं को लाभ मिलेगा। आपकी लखनऊ की धरती बड़ी धरती है, लखनऊ बड़ा स्टेट है। यहाँ से योगी बाबा जी के पास भी ये मैसेज जाए कि यहाँ वो स्वर्ण जाति का, पूरे यूपी के हर एक जाति का वो नेतृत्व करते हैं, वो संत समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की पीड़ा जरूर होगी कि हमारे
आर्थिक पिछड़ा आयोग जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है स्वर्ण समाज को, उनके युवाओं को भी लाभ मिले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को बोलना चाह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में स्टेट में सरलीकरण हो, जो यूपी में तत्कालीन प्रभाव से चालू होना चाहिए राजस्थान की तर्ज पे, क्योंकि केवल जब मिलेगा कोई, अगर किसी को लाभ मिलेगा वो राजस्थान की तर्ज पे ही मिलेगा। अगर वहाँ वैसा अगर बैरियर नहीं हटाए गए तो वो केवल झुंझुना है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हमें ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हम पूरे देश में लड़ रहे हैं। अभी बिहार में हमने बड़े स्तर पर मांग रखी, तो आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज की सीटें 28 से बढ़कर 37 हुई है। कहीं ना कहीं उसमें श्री राजपूत करणी सेना का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे जैसे और भी संस्थाएं वहाँ पे काम कर रही थी, उनका सहयोग रहा है। सर, क्या राजनीति में भी करणी सेना आगे इसमें? देखिए, राजपूत राजनीति नहीं करेगा तो घास नहीं काटेगा। हजारों सालों से क्षत्रिय ने इस धरती को सींचा अपने रक्त से। लोग बोल रहे हैं और बोलते आए हैं, हमें हरेश करते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं क्षत्रिय को एक बोल के प्रताड़ित किया जाता है कि हम लोगों ने अत्याचार किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, 650 साल मुगलों का शासन रहा और 270-80 साल अंग्रेजों का शासन रहा। जब शासन हमारा 800-900 साल से नहीं है तो अत्याचार क्षत्रिय समाज कर कैसे सकता है? तो क्षत्रिय समाज का जब जो 1192 तक इस देश में राज रहा, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान रहे, गौरी को एक बार हराया, गौरी से फिर हारे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये हरेसमेंट बंद करें। और श्री राजपूत करणी सेना हमेशा बोलती है, क्षत्रिय ने हमेशा सभी जातियों का साथ दिया है। उनके लड़ाई लड़ी है, चाहे मुगलों से लड़नी पड़ी, चाहे अंग्रेजों से लड़नी पड़ी। और इस देश में क्षत्रिय जब कमज़ोर हुआ है, ये देश कमज़ोर हुआ। हम लोग पूरे देश के क्षत्रियों को एकजुट करके उनको ताकतवर बनाना चाह रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। राजनीति क्षत्रिय को करनी चाहिए। जहाँ जहाँ क्षत्रिय राजनीति में काया पलट करी है, तो कहते हैं योगी की तो कोई जाति नहीं होती, फिर भी अगर जाति ढूंढोगे तो वो क्षत्रिय मिलेगी। और इस क्षत्रिय ने इस बिगड़े हुए यूपी को ऐसा सुधार दिया है कि हम लोग आए थे पूरे देश से, हमारे यहाँ पदाधिकारी आए और रात को कोई 2 बजे पहुंचा, कोई सुबह 5 बजे पहुंचा है। यही वही यूपी था जो सुबह शाम को 7 बजे बाद ज़्यादातर मार्केट बंद जो हो जाया करते थे। यहाँ लोग घूमने से कतराते थे। यहाँ के लोकल लोग, बोल रहा हूँ, बाहर के तो छोड़ दीजिए, बाहर की गाड़ी को तो कब लूट पाट के भेज दिया जाता था, ये पूरा देश जानता है। कौन कौन से यहाँ माफिया थे, जो कईयों को तो योगी बाबा ने दौड़ा के मार दिया और कई सुसाइड करके मर लिए और कई जेल में मर गए सड़के। तो ये योगी का है प्रभाव, ये क्षत्रिय का प्रभाव है। जो पूछना चाह रहे हैं कि राजनीति में 1,00,000% राजनीति में राजपूत को आना चाहिए और ऐसे काया पलट करते रहना चाहिए। अन्य जातियों को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे इसमें? सर, हम लोग तो बोले ना, क्षत्रिय सभी जातियों के साथ है। योगी सबसे बड़े उदाहरण है, राजनाथ सिंह सबसे बड़े उदाहरण है। ऐसे राजपूत नेतृत्व जो कभी जातिवाद नहीं करते, सीधा सीधा बात करते हैं। राजपूत का इनकाउंटर नहीं हुआ क्या यहाँ पे? अगर राजपूत अपराधी है, राजपूत का इनकाउंटर हुआ। ब्राह्मण अपराधी है, ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ। अगर मुस्लिम अपराधी है, मुस्लिम का इनकाउंटर हुआ। कभी कोई भेदभाव यहाँ नहीं रखा क्षत्रिय ने। तो हम सभी को साथ लेके, करणी सेना भी सभी को। 27 में करणी सेना का रुझान क्या रहेगा? सरकार, हमें ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण चाहिए, पहली बात। और अगर ईडब्ल्यूएस की जो बात करेगा, हम उनकी बात करेंगे। हम उस नेतृत्व की बात करेंगे जो सभी के साथ बिना भेदभाव के काम करता हो। जब दलित की बात हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो ब्राह्मण, बनिया, राजपूत की बात भी पॉलिटिकल पार्टियों को करनी चाहिए। उनके भी अधिकार हैं, उनके भी युवा बाकायदा गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो उनकी बात भी कोई करेगा तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। 2027 बाकायदा, अभी बिहार में हम चुनाव से 6 महीने पहले गांव ढाणी गए थे। आज सिनेरियो वहाँ का चेंज है। क्यों चेंज है? सीटें बढ़ानी पड़ी, ईडब्ल्यूएस पे वो बात कर रहे हैं। कल मैं नवीनगर विधानसभा में था, आनंद मोहन सिंह जी के लड़के चेतन आनंद वहाँ से लड़ रहे हैं और बाकायदा उन्होंने छाती ठोक के मुख्यमंत्री के मंच पे बोला है कि ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की बात विधानसभा में उठाई जाएगी। तो ऐसे अब हर कोई नेता अपने समाज की बात मुखर होकर बोलने लग गया है और मुखर होकर बोलना भी चाहिए। 27 में बीजेपी के समर्थन करेगी करणी सेना या? पॉलिटिकली हम समर्थन कभी किसी का न करते हैं न कोई बात। हम लोग जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो विरोध जरूर स्पष्ट तौर पे करते हैं। पॉलिटिकली तौर पे हम समर्थन सीधा, मैंने बोला ना, जो क्षत्रिय की बात करेगा, जो ईडब्ल्यूएस की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा और हम उनके साथ सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। इसको और आगे बढ़ाने का कर रहे हैं और 27 में क्या कुछ रुझान रहेगा? 27 का रुझान जो ईडब्ल्यूएस की बात करेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारी बात जो सुनेगा, हम उसका साथ देंगे। आज के इस अधिवेशन में
कहाँ से सब लोग आए हैं पूरे और देश से क्या लोग कुछ आए। रणनीति बनाई जा रही है? पूरे देश से लोग आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्य करने के लिए कार्य किस तरह करना है, किस तरह करना है, समीक्षा भी करनी है कि किस प्रदेश में क्या कार्य प्रदेश अध्यक्ष का हुआ। वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इसलिए बुलाए गए हैं यहाँ पे। रणनीति तय होगी। आगे की EWS की लड़ाई है और हम लोग लड़ेंगे। अभी भोपाल में भी बहुत बड़ी रैली होने वाली है हम लोगों की, और इसी तरह पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे।